इनको चाहे जो करना है करते रहे। हम देश में रेल की लाइन बिछा रहे हैं, जनता के लिए बिछा रहे हैं, जनता के हित के लिए बिछा रहे हैं। चीन मनी राकेश सिन्हा जी। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने रेल मंत्री जी का बधाई और देना चाहता हूं कि पिछले दिनों उन्होंने उस भ्रम को, उस अफवाह का खंडन किया जो विपक्ष के कुछ लोग बार बार इस देश में फैला रहे थे कि रेल को बेचा जा रहा है, रेल का निजीकरण किया जा रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब विरासत के रूप में जो हमें रेल मिला और जो आज रेल की स्थिति है उसका थोड़ा जायजा ले लें तो देश को पता चलेगा कि हम कहां थे और कहां पहुंचे हैं। उपसभापति महोदय, 168 साल के रेल का इतिहास है। इसको मैं 3 खंडों में रखना चाहता हूं। ब्रिटिश राज में रेल पोर्ट से पोर्ट तक था, बंदरगाह से बंदरगाह तक कच्चे माल पहुंचाने का रेल का काम था। उनका उद्देश्य भी यही था। कांग्रेस के 65 साल के शासन में ये पॉपुलिज्म और से लेकर पेपर तक का रेल था। पॉपुलिज्म की तो बातें बहुत होती थी, रेल पेपर पे दौड़ती थी, ट्रैक पर नहीं था। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। कश्मीर में रेल लाइन बिछाने की योजनाएं बनी, नॉर्थ ईस्ट में रेल लाइन बनाने की योजनाएं बनी। 2008 से कश्मीर में रेल लाइन बनाने की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो होलिस्टिक दृष्टिकोण है, जिसमें उन्होंने रेल को पीपल सेंट्रिक बनाया, पीपल टू पीपल तक का रेल बनाया, उसको मैं 4 भागों में रखना चाहता हूं। पहला, एक्सपेंशन का क्या रूप है उसका मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। मिजोरम में जो 51 किलोमीटर का रेल लाइन बन रहा है, 32 सुरंगों वाला रेल लाइन, वह भैरावी से लेकर सारंग तक का रेल लाइन 32 सुरंगों को होकर पार कर रहा है। तो मणिपुर में 49 सुरंगों को पार करते हुए 141 मीटर के पिलर्स पर जो रेल लाइन बन रहा है, वह दिखाता है कि हमने कैसे एग्रेसिव एक्सपेंशन रेल का किया है। सिक्किम को भारत में मिले हुए 46 ईयर्स हो गए, रेल के मैप पर सिक्किम नहीं था। और आप कहते हैं एक्सपेंशन नहीं हुआ। 2022-23 तक रेल मंत्री जी बताएंगे कि आने वाले वर्षों में सिक्किम हमारे रेल मैप पर होगा। नॉर्थ ईस्ट की जितनी राजधानियां हैं उसको रेल से जोड़ दिया गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि चीन को देखकर हमने रेल का एक्सपेंशन किया है। चीन को चाहे जो करना है करते रहे। हम देश में रेल की लाइन बिछा रहे हैं, जनता के लिए बिछा रहे हैं, जनता के हित के लिए बिछा रहे हैं। चीन को देखकर हमारी विकास की नीतियां तय नहीं होती। दूसरा सवाल है, एक्सपेंशन के बाद इक्विटी। उपसभापति महोदय, हम सब जानते थे जब रेल मंत्री भाषण देते थे तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी और उनका राज्य भारत बन जाता था। चाहे जिस पार्टी की सरकार होती थी, रेल का संकेंद्रीकरण उस राज्य, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होती थी। सारा भारत सिर्फ यह देखता था टिकट 2 रुपया ऊपर हुआ या नीचे हुआ। मैं अपने रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि रेल मंत्री राज्य के नहीं, वे पूरे देश के रेल मंत्री हैं। आज देश के हर हिस्से में जहां की भी रेल की मांग होती है वहां रेल पहुंच रही। उसका मैं एक उदाहरण दे रहा चाह रहा हूं कि रेल की पटरियां, ट्रैक का मॉडर्नाइजेशन जब तक आप नहीं कर सकते थे, जब तक एक्सेलेंस नहीं लाएंगे, इक्विटी के बाद एक्सेलेंस नहीं आएगा, तो फिर रेल का विकास नहीं हो सकता था। एक्सेलेंस क्या हुआ? एबीवीवी लोकोमोटिव, बोम्यार इंजन और जो हमारी बॉगी रेल की होती थी, एलएचपी कोच, हमने उस कोच को बदला। जो कोच एक्सीडेंट का कारण बनता था, असुविधा का कारण होता था। दुनिया की जो सबसे एक्सेलेंट, सबसे वैज्ञानिक, सबसे विकसित तंत्र था वो लाए। उसको लाकर सिर्फ हमने अपने यहां सिर्फ इंपोर्ट नहीं किया, हमने उसको कस्टमाइज किया। चाहे चितरंजन हो कि वाराणसी हो या रायबरेली हो, उस जितने भी रेल की फैक्ट्री हैं, चाहे लोकोमोटिव बना रही हो कि इंजन बना रही हो या
कोचेज बना रही हूं। हमने उस टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज किया, इंडियनाइज किया, और जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो आज मॉडर्न कोच का प्रोडक्शन हो रहा है, वह कोच का प्रोडक्शन हाईएस्ट रेट पर हो रहा है मेक इन इंडिया के तहत। कभी हमने सोचा नहीं था। कह रहे हैं कि एक्सपेंशन नहीं हुआ। उसकी एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। 2009 से लेकर 14 तक राजस्थान में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात यदि करें तो 0 किलोमीटर था। हमारी सरकार बनी 6 वर्षों में 1433 किलोमीटर का हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया। उपसभापति महोदय, 1978 में जे राज कमेटी का गठन किया गया था जिसने इलेक्ट्रिफिकेशन का रिकमेंड किया था। 78 से लेकर 2014 तक इलेक्ट्रिफिकेशन की गति क्या थी हम सब जानते थे। ना आपके पास बिजली ही नहीं था तो ट्यूबलाइट जलाने के लिए तो बिजली नहीं था, तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता। लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक 13-14 में आपने 610 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। 18-19 में हमने 4400 किलोमीटर से अधिक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया, जो 679% अधिक था। और मुझे उम्मीद है कि 2022-23 तक, जैसा रेल मंत्री जी ने बताया है और रेल मंत्री जी की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि 22-23 तक पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रक्रिया देश में पूरी हो जाएगी। चौथा, एम्पावरमेंट की बात है। एक्सपेंशन, इक्विटी, एक्सेलेंस एंड एम्पावरमेंट। जब तक आप अपने यात्रियों को एम्पावर नहीं करते हैं, उनको आत्मविश्वास नहीं देते हैं, रेल परलोक जाने के लिए नहीं, इस लोक की यात्रा है। मैं इसलिए कहा कि जो क्रॉसिंग होते थे वो मानवीकृत नहीं थे। जब मानवीकृत नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा, दुर्घटनाएं घटेंगी, और हम दुर्घटनाओं को देखते रहे, सुनते रहे और अफसोस जाहिर करते रहे। 2018-19 में 631 क्रॉसिंग का मानवीकृत किया गया। वो अगले साल लगभग 1500 क्रॉसिंग का मानवीकृत किया गया। तो जिस प्रकार से रेल को एक वैज्ञानिक तरीके से विकसित करके एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण से विकसित किया गया, आज रेल पूरे भारत को एक भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन के एक मूल साधन के रूप में जो रहा। बस 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे पास 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं जो हावड़ा, दिल्ली, चेन्नई को कवर करते हैं, मुंबई को कवर करते हैं। उससे 68% ट्रैफिक है। उसको कम करने के लिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, डेडिकेटेड ईस्टर्न वेस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है। वो सिर्फ ना अर्थव्यवस्था को विकसित करेगा बल्कि यात्रियों को सुविधा देगा।